Hello students, today we will talk about physical and chemical change. It is a very important chapter of class 7. So let me discuss about it. सबसे पहले जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी होते क्या हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स चेंज ओनली इन स्टेट। अगर सिर्फ स्टेट किसी भी मैटर का अगर स्टेट चेंज होता है तो उसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे कि आइस को जानते हैं, आइस 3 कंडीशन में पाया जाता है, सॉलिड दैट मीन्स आइस फॉर्म, लिक्विड और एक गैसेस फॉर्म भी होता है जिसको हम लोग वेपर या फिर स्टीम कंडीशन कहते हैं। तो वेपर को भी ले लेते हैं, वो भी एक वाटर का ही फॉर्म होता है। लिक्विड में भी ले लेते हो तो वाटर होता ही है, प्लस आइस को भी ले ले तो आइस भी क्या होता है, वाटर का ही एक फॉर्म होता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टी कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी एक तरह से इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। दैट मीन्स इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और उस नए सब्सटेंस से हम लोग फिर से पहले वाला सब्सटेंस नहीं बना सकते। जैसे कि जानते हैं कि दूध से हम लोग दही बना सकते, पर दही से फिर से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ये केमिकल्स चेंजेस में आ जाते हैं। उसी तरह से पेट्रोल को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो वो धुएं में कन्वर्ट हो जाता है, धुएं से फिर से हम लोग पेट्रोल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, केमिकल चेंजेस में आ जाते हैं। अब आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस दैट मीन्स किसी भी रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आइस को अगर हम लोग मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को फिर से हम लोग फ्रीज़ करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। मतलब एक सब्सटेंस से हम लोग दूसरा सब्सटेंस बनाए और उस दूसरे सब्सटेंस से फिर से हम लोग पहले वाले सब्सटेंस को बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस दैट मीन्स अगर कोई नया सब्सटेंस बन गया तो फिर से उससे हम लोग कोई पहले वाला सब्सटेंस नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से फिर से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ये एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल हो गया। उसी तरह से जैसे कि हम लोग अगर कागज़ को जला देते हैं तो वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उस राख से फिर से हम लोग कागज़ नहीं बना सकते। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल हो गया। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स का मेल्ट करना क्या फिज़िकल चेंजेस है या फिर केमिकल चेंजेस है। तुम लोग जानते हैं कि वैक्स को जब भी हम लोग मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड कंडीशन में बदल जाता है, लेकिन अगर जैसे लिक्विड स्टेट का जो वैक्स रहता है उसको हम लोग ठंडा करते हैं तो फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक तरह से फिज़िकल चेंजेस का एग्जांपल हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। जानते हैं कि आइस को अगर हम लोग मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को फिर से अगर हम लोग फ्रीज़ कर देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि एक तरह से क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस है। दैट मीन्स आइस को हम लोग लिक्विड में बदला और लिक्विड को फिर से आइस में बदल दिया। तो ये एक तरह से रिवर्सिबल चेंजेस हो गया, और इसको फिज़िकल चेंजेस भी कहेंगे। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज़ करना। जैसे कि मैंने बताया था कि आइस को जैसे हम लोग मेल्ट करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट होता है, और वाटर को फिर से हम लोग फ्रीज़ करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन हुए। चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर। तो जानते हैं कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। जैसे ही हम लोग वाटर को एवोपरेट करते हैं तो वो फ़ौरन है जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को फिर से हम लोग ठंडा करके, मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस के ज़रिए हम लोग फिर से उसको है जो वाटर में बदल सकते हैं। तो ये भी एक तरह से फिज़िकल चेंजेस और रिवर्सिबल चेंजेस हो गए। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। रबर को जानते हैं कि रबर को हम लोग इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग करने से रबर है जो अपने जो साइज़ इनिशियल साइज़ से काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर से उसे जब हम लोग छोड़ देते हैं तो वो फिर से अपने ओरिजिनल साइज़ में चला जाता है। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, फिज़िकल चेंजेस हो गए। दैट मीन्स रबर को स्ट्रेच करने से फैल जाता है, छोड़ देने से फिर से वो अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है। तो ये एक तरह से रिवर्सिबल और फिज़िकल चेंजेस के एग्जांपल हो गए। हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिज़िकल चेंज। जैसे बताया जा रहा है कि फ़िज़िकल चेंज के दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना, सिर्फ स्टेज चेंज होते हैं लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फ़िज़िकल चेंज एक टेम्पररी और रिवर्सिबल रिएक्शन है। दैट मीन्स इसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदलता है, लेकिन वो दूसरा सब्सटेंस
फिर से नया सब्सटेंस पहले वाले सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग फिज़िकल चेंजेस को हम लोग रिवर्सिबल चेंजेस भी कहते हैं। फिज़िकल चेंजेस में बताया जा रहा है नॉर एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ ईदर एब्जॉर्ब और इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज के दौरान ना ही कोई एनर्जी रिलीज़ होता है और ना ही एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट केमिकल चेंज के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस दूसरे सब्सटेंस से हम लोग पहले वाला सब्सटेंस नहीं बना पाते, तो ये केमिकल चेंजेस के एग्जांपल होते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि लोहे में जंग का लग जाना। लोहे में एक बार जंग लग जाता है, जंग लगने के बाद फिर से हम लोग उसे ओरिजिनल लोहे या फिर आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये एक तरह से केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा यहाँ दिया हुआ है बर्निंग ऑफ ए कैंडल। जानते हैं कि जब हम लोग कैंडल को जब हम लोग बर्न करते हैं तो कैंडल जो रहता है बहुत सारे ऑर्गेनिक गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना, फिर वाटर्स के कुछ पार्टिकल्स वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि जब हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, लेकिन फिर से अगर कहा जाए कि उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके उसे वैक्स में कन्वर्ट कर दो तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बर्निंग ऑफ ए कैंडल एक तरह से केमिकल चेंजेस की एग्जांपल हो गए। दूसरा में लिखा हुआ एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि विनेगर जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, उसको हम लोग बेकिंग सोडा के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है, जो कि एक सॉल्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है। कहा जाए कि अगर जो प्रोडक्ट में रिलीज़ हो रहा है, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं सोडियम एसीटेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन तीनों को मिला करके ये दो सब्सटेंस बनाने के लिए तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा इज़ ए केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट है हम लोग कैसे रस्टिंग को रोकते हैं। असल में हम लोग देख पाते हैं कि हर चीज़ में है जो रस्ट लग जाता है, जैसे लोहे में भी रस्टिंग होते हैं, ब्राउन कलर का उसमें रस्ट लग जाता है, कॉपर में भी रस्टिंग होते हैं, ग्रीनिश कलर का उसमें रस्टिंग लगता है। तो रस्टिंग लग जाने से मेटल क्या हो जाता है, पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम लोग को रस्टिंग रोकना रहता है, रस्ट असल में होता क्या है, जैसे कि हम लोग लोहे को अगर मॉइस्चर में छोड़ देते हैं, मतलब खुले में छोड़ देते हैं, तो वाटर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में वो आता है, प्लस ऑक्सीजन से भी वो रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है। दैट मीन्स एक तरह से आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट भी कहते हैं। तो यही क्या होता है, असल में जंग कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रस्ट भी कहते हैं। रस्ट रोकना बहुत ही ज़रूरी रहता है, अदरवाइज़ मेटल है जो बेकार हो जाता है। तो रस्ट रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली है जो हम लोग आयरन्स का अगर कोई भी चीज़ रहता है, जैसे लोहे का जो भी चीज़ बना रहता है उसमें पेंटिंग कर देते हैं। पेंट करने से क्या रहता है, एक कोटेड लेयर वहाँ पे आ जाता है, जो कि लोहे को बाहर वाले मॉइस्चर और ऑक्सीजन से बचाता है, जिसकी वजह से जो लोहा रहता है वो पूरी तरह से सेफ़ हो जाता है। हम लोग बाइक में भी क्या करते हैं, जो भी मोटर बाइक्स आते हैं, कार्स आते हैं, उसमें भी ग्रीस या फिर जिसको हम लोग